खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। वक्त बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। हेमन, हेमन, डैडी। कहाँ खेल रही है बेटे? वहाँ। बेटे वहां खेलो, बहुत गंदा है अभी वहाँ है। अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटे अब हम यहीं रहेंगे। तो मम्मी को भी ले आते। आपको घर कैसा लगा? बहुत बड़ा है। यहाँ पे फूल भी है और चिड़िया भी है। अब आप यहीं से स्कूल जाया करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो मेरा स्कूल है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। नए स्कूल की मिस कैसी होंगी? बहुत अच्छी। भूख लगी है। अच्छा चलो। खदीजा भी। क्या बात है, आ रही हूँ। अरे कुछ काम तो करने दो मियाँ, इतना बिखरावा पड़ा हुआ है। मैं अकेली जान किधर किधर देखूं। आपने बनाया क्या खाने के लिए? मूंग की दाल की खिचड़ी, जल्दी में तो यही बन सकती थी। हमें नहीं अच्छी लगती। हाँ तुम तो महारानी हो। जाओ अपने बाप के साथ जाके शीरमाल तिक्खा जो जो तुम्हारा जी चाहे ले आओ और खा लो।
अच्छा, आप इसके कपड़े बदलवाए, मैं कुछ लेके आता हूँ। चलो आओ, आओ मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। जी दुल्हन। जी बेटा, घर में सब खैरियत से हैं? घर में सब बिल्कुल ठीक हैं। अम्मी आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अतीक घर पर ही है ना? घर पर ही हैं, कमरे में। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शॉपिंग करके आई हो? नहीं, अम्मी ने सूट दिलाया है। कैसा है? माशाअल्लाह, अल्लाह बरतना नसीब करे बेटा। बहुत खूबसूरत है, रंग और प्रिंट दोनों बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसा है सूट? चाय पियोगी? नहीं, मैं शाम में सबके साथ ही चाय पी लूंगी। शौहर की कमाई लुटा के मेके का नाम लगाना तो इनसे सीखे। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं भाई, जाओ तुम। नेहरू, क्या? मैंने क्या कह दिया? कुछ। मेहरुनिसा, चांद का अजाब बन चुकी है ये औरत। अब क्या हो गया? अब क्या कह दिया आप ही ने? वो कहाँ कुछ कहती हैं? ये तो मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं घर आते ही चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। ओह अच्छा, मैं समझा आप ही ने कुछ कह दिया फिर से। आराम से, टूट जाएंगी। कांच की नहीं है। ओह फिर ठीक है। कोई चीज अंदर ही अंदर नोच खसोट रही है तुम्हें। इतना ज्यादा बोझ दिल पर लेकर जियोगी? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सुबह ठीक ठाक गई थी अपने मैके, 10 फोन किए, उसके बाद तुम्हारी एंट्री हुई, वो भी इस मूड में। अतीक, ओ प्लीज 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 हिना, खुदा के लिए रोना मत शुरू कर देना प्लीज। ठीक है मुझे बताओ ऐसी कौन सी आफत आ गई? हाँ, क्या हो गया है? आफत और मुसीबत सिर्फ एक ही है और वो है आपकी बहन मेहरुनिसा। हिना प्लीज, वो मेरी बहन है। बहन है तो बहन बनकर रहे। हमारे लिए जान का जाप क्यों बन रही है ये औरत? वो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। अरे बाबा, वो तो यूं ही कह देते हैं, मत तवज्जो दिया करो उनकी बातों को प्लीज। ये सब आप लोगों की शय है। जुबान नहीं है उनकी, जहर के तीर है जो रख रख कर मारती हैं वो। पर मेरी भी एक बात आप याद रखिएगा, मैं भी किसी ऐसे वैसे खानदान के नहीं हूँ। मेरे अब्बा तहसीलदार हैं और मेरे 2 भाई दुबई में हैं, समझे? ये तहसीलदार अब्बा कहां से टपक पड़ा? एमन, एमन, अरे ओ एमन, अरे 2 घड़ी घर में टिक के तो बैठ जाया कर। अरे मैं बूढ़ी जान और ये शैतान की खाला, अरे तंग करके रख दिया है। मैं खाना पकाऊं या इसको देखूं? अरे अगर इतनी सी खराश भी आ गई ना तो इसका बाप तो मेरी गर्दन ना देगा।
एमन! क्या हुआ खतीजा भाई? आ गए मियाँ। अरे तुम्हारी बिटिया है ना, आफत की परकाला हो गई है। अरे एक बंदा तो सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखना पड़ेगा। क्या कहा वो? अभी अभी बस्ता दे के बिठा के गई थी कि कई दिन से किताब खोल के नहीं देखी है, अब पता नहीं कहाँ है। ए मियाँ, मैं तो कहती हूँ कि इसको स्कूल में दाखिल करवा दो। हाँ खतीजा भी, मैं सोच रहा हूँ मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। सारा होती तो ये सारे मसाइल ना होते। हाँ बेटा, अरे सारा बीवी ने तो सारे घर की जिम्मेदारियां संभाली हुई थी, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, ये स्कूल घर के पीछे ही आप खुद ही छोड़ के आ जाया कीजिएगा। अच्छा, खाने में कितनी देर है? तुम नहा लो बेटा, मैं अभी लेके आती हूँ। सारा जब तक जिंदा थी तो कभी ऐसा ना हुआ कि मियाँ आ गए हो और खाना तैयार ना हुआ हो। अरे मैं तो कितनी भी जल्दी करूँ देर हो ही जाती है। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े इसको अक्ल सलीम दे अल्लाह। मेरू मेरी जान, बस भाभियों के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अब मैंने क्या दखल अंदाजी कर दी? हिना से जो तुमने वो बात करी, तो झूठ का क्या मैंने? मुझे नहीं पता मेरे भाइयों की कमाई इस तरह से क्यों उड़ाई जा रही है। आपने तो आंखें बंद कर रखी है अम्मा। देखो बेटा, तुम्हारे भाई जो हैं वो उनके शौहर भी हैं, बस तुम उनके मामले में मत बोला करो ना। ये घर मेरा भी है, हक बनता है मेरा। लेकिन रहना तो इसी घर में है, इन्हीं भाइयों भाभियों के साथ। इनसे बिगाड़ से क्या फायदा? तुम्हारा कोई और ठिकाना तो है नहीं कि तुम जाके वहां बस जाओगी। बेटा, जो वक्त मिलजुल के गुजर जाए वही अच्छा है। तो शुक्र करो, अल्लाह ने इतने अच्छे भाई दिए हैं, और भाभियां भी बुरी नहीं है। हाँ, मैं बुरी हूँ सिर्फ। ये भाभियां आ जाए तो भाइयों को चाहिए माँ बहन को गोली मार दे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा ठिकाना नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो गया, ये भी मेरा कसूर है। और किसी और से क्या कहूँ? मैं तो, मेरी अपनी माँ मुझे ताने देती रहती है। मेरा ये मतलब तो नहीं था। अल्लाह तो सब कुछ देखने वाला है। मुझे मेहरू की तरफ से ठंडक दे, मुझे मेहरू की तरफ से इसका घर बस जाए। या अल्लाह, भाभी, आपने हिना को देखा है? क्यों? कमरे में नहीं है क्या? नहीं, वो शायद अम्मा के पास होगी, मैं देखता हूँ। वहां तो नहीं है, मैं भी अम्मा के पास से ही आ रही हूँ।
नाराज है तुमसे? स्टोर में होगी। जब भी तुमसे नाराज होती है ना, वहीं बसेरा कर लेती है अपना। पागल कहीं। हिना, हिना दरवाजा खोलो। हिना दरवाजा तो खोलो यार। देखो मैंने बिला वजह गुस्सा कर लिया था, उसके लिए मैं फिर से सॉरी कर रहा हूं। गलती हो गई, आई एम सॉरी। अतीक आप चले जाएं। मेरा गुस्सा ठंडा होगा तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी। और अगर सारी रात गुस्सा ठंडा ना हुआ तो मैं सारी रात यहीं सो जाऊंगी। तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? तो फिर आप भी यहीं सो जाए दरवाजे के बाहर। अच्छा ना, बस करो, दरवाजा खोलो। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ो प्लीज, बाहर आओ। वकार मियां किस सोच में है? हेवन सो गई? हाँ, सो रही है। बहुत बदतमीज हो गई है। ऐसी तो कभी ना थी, लाडली थी लेकिन बदतमीज। सच कहती हूँ मियां, जब तक सारा जिंदा थी ना तो सब कुछ ठीक ठाक था। बड़ी फुर्तीली लड़की थी। छोटे से घर को हमा वक्त सजा संवार के रखती, और ऐमन में तो उसकी जान थी। हाय, मगर ये मौत, अरे ये तो ना जवान देखे न बूढ़ा। एक जरा सा बुखार और पल भर में हंसती खेलती सारा खत्म। मुझे हमेशा कहा करती थी किराए के घर से मुझे कब छुटकारा हासिल हो। हर नमाज के बाद दुआ करती थी। मगर मियां, तुमने भी तो अपना सब कुछ इस मुकदमे में झोंक दिया। खदीजा भी मैं क्या करता, मेरा हक था, मेरे बाप दादा की जायदाद थी, छोड़ दे पैसे में। चलो, हकदार को उसका हक मिल गया,
अब सारा बिटिया के नसीब में ही नहीं था ये कुछ ही देखना। अब तो तुम यहाँ अपनी बेटी का ख्याल करो। यहाँ तो सारा दिन झाड़ियों में घुसी रहती है। अरे मियाँ, किसी माली को पकड़ के लाओ और इस झाड़ झंकार को साफ करवाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चीनों का ठिकाना हो। देख देख के हौल उठते हैं। हाँ, मैं कल ही कुछ करता हूँ। ईमन का दाखिला भी तो करवाना है। कैसा स्कूल बेटे? अच्छा है। अभी आपकी बड़ी बड़ी सहेलियां बनेंगी। यहाँ मुझे पुराने स्कूल में जाना है। बेटे पुराना स्कूल दूर बहुत है ना इस घर से। ये बड़ा अच्छा स्कूल है। यहाँ बड़े लॉन्स हैं, झूले हैं, यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है। अच्छा, अभी पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम जा रहे हैं स्कूल का नया बैग लेने। यस, और बारबी डॉल भी। यस। अतिक, ये बताएं कि मैं सूट कौन सा पहन कर जाऊं? नया वाला सूट जो अम्मी ने दिलाया है वो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मेरा सूट? किसकी हरकत हो सकती है? अम्मा! हेलो खदीजा भी आपने एमन को लंच दिया था सुबह? मियाँ, वो मैं भूल गई देना लंच उसको। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। आप ऐसे करें, लंच बना के ना उसको स्कूल दे आए। हाँ, उसके पास पैसे हैं, वो वहीं खा लेगी कुछ ना कुछ। खतीजा, अभी एमन के स्कूल में कैंटीन नहीं है। आप प्लीज लंच बनाएं और जाकर देकर आए। अच्छा मियाँ, दे आती हूँ। मुसीबत। ओ, तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे भाई, लेकिन इतने मिलाद भी क्यों रख लेते हैं लोग? मोमो बेटा पानी पिलाओ जरा। आपको क्या हुआ? मुझे क्या होना है? अरे बता भी नहीं क्या हुआ? हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को। मोमो को सबक याद करा रही हैं? मेरू, ये सबक तुझे भी याद हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम बताओ क्या मतलब? माँ, बताओ क्या है ये? क्या हुआ इसे? ये किसने किया? तुम बताओ किसने किया? आपका मतलब है कि मैंने? अम्मा, ये मैं? मेहरू, तुझे शर्म नहीं आई ये बच्चों वाली हरकत करते हुए? क्या तेरे कपड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, आप कह रही कि मैंने किया? चुप, बिल्कुल। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अम्मा, ये बेटे अमन, आप क्यों इतना तंग करने लग गए हैं? मैं तो तंग नहीं करती। अभी टीचर कह रही थी कि आप क्लास में रोती रहती हैं सारा दिन। दीना अपना। खतीजा बीबी हर वक्त डांट। मैं भी महसूस कर रहा हूँ ऐसे।
बेटे मैं ले आऊंगा। कब? बहुत जल्द। चलिए आप सो जाए। पहले कहानी। ठीक है। Okay, what is this? Oh, this is Cinderella. अच्छा जी. Long time ago, there was a pretty girl named Cinderella who lived in a large house with her stepmother and two ugly stepsisters. While Cinderella did all the housework and her stepsister did not do anything, she never complained. अतीक, बेटा अब तो तुम्हारे पास 2 घड़ी भी नहीं माँ के पास बैठने। मैं पूछती हूँ कब तक इस बात को दिल से लगाए बैठे रहोगे? तो क्या ये छोटी बात थी? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि ये हरकत मेहरू की हो सकती है। माँ आप क्या समझती हैं कि हिना ने अपने कपड़े खुद काटे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेटा, लेकिन घर के माहौल को क्या हुआ है? वैसे का वैसे ही है। जब से आप ही आई है मैं यही सब कुछ देखता हुआ आ रहा हूं। आमना भाभी को देखें, कितनी सब्र वाली है वो, आज तक कुछ नहीं बोला उनके सामने। और हिना ने आज तक कोई बुराई नहीं की आप ही की। अम्मा प्लीज आप ही को समझाएं, उनको समझाएं कि बर्दाश्त क्या चीज होती है। 3 बच्चों की मां है वो। ये तो शुक्र करें कि हिना यहाँ की बातें अपने घर में नहीं बोलती है, वरना पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर आकर जवाब तलबी करने लगता। लेकिन एक बात याद रखें अम्मा, अगर आपने आप ही को नहीं समझाया ना, उनके लिए भी बुरा होगा और हमारे लिए भी। अम्मा ये मोमो जो खाएं। कहाँ होंगी? हिना के कमरे में टीवी देख रही होंगी। सारा वक्त वहां घुसी रहती है और बेचारी हिना ने आज तक मुझसे एक लफ्ज नहीं निकाला है। तुमने ना मम्मी अच्छी नहीं लगती? नहीं, क्योंकि वो मम्मी से जबान चलाती है। अम्मी भी तो उनसे लड़ती है। लेकिन हम तो पहले यहाँ रहते थे ना, वो तो बाद में आई है। तुमने उनके कपड़े कैंची से क्यों काटे? तुमने किसी को कहा तो नहीं? मैंने तो किसी को नहीं कहा। कहना भी मत। इन्हीं कपड़ों की वजह से अम्मी की मामी से लड़ाई हुई थी। इधर जो कर इधर इधर क्यों क्यों करती है? क्यों करती है? अरे क्या शोर मचाए? मेरू मेरे पागल हो गई। क्यों जाओ? चलती कहीं भी आंसू के अंदर चोट लग जाएगी मेरे बच्चे। जल्दी आओ। तुम कमरे वहां ले जाओ, बावर्ची खाने में ले जाओ। बेशक सठिया गई है, पागल हो गई है, पागल कहीं की।
हमारी नंद साहिबा भी अजीब ही औरत है। क्यों? ऐसा क्या करती हो उन्होंने? मैंने कहीं पढ़ा था, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुश नहीं होता है ना, वो दूसरों को भी उनकी जिंदगियों में कभी खुश नहीं देख सकता, और इसीलिए वो इन हरकतों से दूसरों की जिंदगियों में खलल डालती रहती हैं। चलो छोड़ो, कोई और बात करो। वैसे दोपहर में उन्होंने अच्छी खासी पजीराई कर ली थी आपकी। मैं आपकी जगह होती ना तो। बस करो, अगर वो पागल है तो क्या हम भी उनके साथ पागल हो जाए? और पागल तो हालात ने बना दिया उन्हें। वैसे खुदा मेहर जैसे हालात किसी को ना दिखाए। पहला शौहर फौत हो गया, ससुराल वालों ने मनहूस कहकर बेटे समेत घर से निकाल दिया। दूसरी जगह शादी हो गई, तब भी न बच सकी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान की बदौलत। और फिर उनके साथ ज्यादती भी तो हुई है। ज्यादती? हमने तो नहीं की है ना उनके साथ ज्यादती। खाला का बेटा ही खुश नहीं था। हिना, सौतन बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, जो यहीं पैदा हुई है। और शौहर, उसने तो पलट कर खबर भी नहीं ली उनकी। औलाद की खातिर तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ भाई, सही कह रही हूँ, ये तो है। नानी अम्मा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप इतना परेशान क्यों रहती हैं। आप अम्मी की वजह से ना, वो हर किसी से इतना बुरी तरह पेश आती हैं। नहीं बेटा, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह। नानी, आप अम्मी को समझाया करें, वो मामी से इतना मत लड़ा करें। वो मामी से लड़ती हैं तो मामी हमसे नाराज हो जाती हैं, इस तरह तो मामू भी हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बाबा, ऐसी बातें क्यों सोचते? मैं इंशाल्लाह इन्हें अलग घर ले दूंगा, मगर तब तक तो। क्यों सोचते हो इस तरह? मैं जिंदा हूँ बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। बस नींद आ रही है तो सो जाओ, वरना पढ़ाई करो। जी यार, इस बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा कर या अल्लाह। आज आप अम्मी की तरफ नहीं गई? जाना तो था, लेकिन फाहद की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा बाद में चली जाऊं। अरे हाँ, याद आया, आप ये लो। ये क्या है? लो जी, स्कूल वालों ने 500 का इजाफा कर दिया फीस में। इन प्राइवेट स्कूल वालों का तो बस नहीं चलता कि न जाने कब माँ बाप की खाल उतार। ये प्राइवेट स्कूल्स का भी वैसे क्रेज है, मैंने देखा है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे और हर क्लास में स्कॉलरशिप भी ली थी। ठीक कह रही हो तुम। तालीम अब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन चुकी है, ना ही बच्चों के इखलाक और किरदार को संवारने की जरूरत, ना उनके सलाहियतों के फरोग की। इंशाल्लाह अगले साल से तो फहद भी स्कूल जाएगा, लेकिन उसके भी अच्छे खासे खर्चे होंगे। अल्लाह मालिक है, पहले भी तो गुजारा हो ही रहा है ना। मामी, आप ये सब इस वजह से कह रही है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और मामू हमारी फीस देते हैं? बेटा, आपके मामू शुरू ही से आपकी फीस देते आए हैं।
क्या पहले कभी किसी ने कुछ कहा है? हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। बाल बन गए हैं, जाइए जाकर खेलिए। शाबाश। तौबा है, ये तो बनी बनाई छोटी मेहरुन्निसा है। बात को पलटना और फसाद बर्पा करना ना कोई इनसे सीखे। अभी तो छोटी है, देखना थोड़ी बड़ी होगी तो कैसा तूफान उठाएगी ये। अच्छा चलो छोड़ो, बस करो। क्यों जी जलाती हो अपना, जब पता भी है इनकी आदत का। मुझे देखो, तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 8 माह हुए हैं। मैं कितने सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। और वो है मेहरुन्निसा साहिबा, जिसे एहसास तक नहीं है कि उसकी औलाद पर असर क्या पड़ रहा है। उसे हमसे मुकाबला करने और हमें तंग करने के अलावा कोई काम हो तो कुछ करे ना। अगर कुंवारी होती तो ये तो सुकून होता कि ब्याह कर चली जाएगी। घर वालों ने भी ना जहन्नुम में डालने से पहले ना ही कुछ सोचा, नहीं कुछ देखा। बस भी करो, क्यों अपना खून जलाती हो? छोड़ो, चलो उठो, अम्मा से पूछो क्या पकाना है। उठो उठो उठो, जल्दी पूछती हूँ। जो गार्डन होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े दरख्त होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। वो देखो इधर छोटे छोटे से फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं। कि पतली सी हो ना, मोटी सी हो जाओगी, हेल्दी बहुत अच्छे होते हैं। और जो बड़े दरख्त होते हैं उसमें बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं। हमारे गार्डन में भी एक बड़ा दरख्त है, वो उसमें भी फ्रूट्स होते हैं ऐसे ही ऑरेंज वाले। बताओ वो देखो, वो सामने वो देखो, वो जैसे उधर बड़े फ्रूट्स है। वो क्या है? लगता है कोई फ्रूट है। मैं तुम्हारे लिए एक फ्रूट चाहती हूँ, इधर ही रहना। ओके Another boundary for Chanderpaul. He scored quickly in this innings, Chanderpaul, by his standards. 73 now off 128 deliveries. ना क्या बदतमीजी है, मैं देख रहा हूँ ना यार। मुझे भी टीवी देखना है। और तुम्हें क्या मिलता है ये बेकार की फिल्में देखने से? और आपको क्या मिलता है बेकार के स्पोर्ट्स चैनल देखने से? नॉलेज, नॉलेज मिलती है। इधर दो। नॉलेज? मेरी बारी है? अरे कहाँ से तुम्हारी बारी? आज मेरी बारी है। तो मेरी बारी कब आएगी? तुम्हारी बारी आएगी कल। Another boundary for Chanderpaul. He scored quickly in this innings, Chanderpaul, by his standards. 73 now off 128 deliveries. जाइए। Just straight onto leg stump. What Chanderpaul does well is find a gap. क्या तकलीफ है भाई तुम्हें? मेरे बच्चों को ताने देती हो तुम? आपी क्या हो गया आपको? आराम से बात करें। क्यों आराम से बात करूं? ये इस लायक है कि इससे भी ज्यादा बदतमीजी से बात की जाए इससे? अब मैंने क्या किया? ताने देती है ये मेरे बच्चों को कि हम इसका दिया खाते हैं। भाई हैं ये मेरे, सारी जिंदगी मेरे बाप ने पाला है इन्हें। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब क्यों मानोगी? मेरे बच्चे तो खटकते हैं ना तुम्हारी नजर में। इसका बस चले तो मैं जहर दे दे या घर से बाहर निकाल दे। एक ही दफा में इसकी जान छूट जाए, लेकिन मैं जिंदा हूं अभी, समझी तुम? है ना? अति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। सब झूठ बोल रहे हैं, यही सच्ची है। क्या हुआ मेहरू? ताने दे रही है आपकी चहेती मुझे। अम्मा, आप आमना से पूछ ले, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो अभी का जिक्र तक नहीं किया। आप मोमो से पूछ ले। मोमो से क्या पूछूं मैं? बंद करो ये तमाशा। तमाशा मैं नहीं, आपकी चहेती कर रही है। और भी बहुत कुछ करती रही है ये। बर्दाश्त किया है मैंने सब कुछ, अब नहीं करूंगी। यानी कहाँ से उठा कर ले आई है ऐसे? मेरे बच्चों के निवाले गिनती है। कहाँ से का क्या मतलब है आपका? किसी ऐसे वैसे खानदान की नहीं हूँ मैं। सॉरी कटोना, क्या हो गया? क्या मैं माफी मांगू इनसे? हिना खत्म करो ना इस बात को। क्या हो गया तुम्हें? बात मैंने शुरू की थी इन्होंने। जितना मैं चुप हूँ ये सर चढ़ रही है। जितना मैं इनका लिहाज करती हूँ ये उतनी बदलिहाज होती जाती है। जो इनके दिल में आते ही कही जाती है और इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो तुम रोक लो ना।
बड़ी आई, पहले अपना घर तो बसाओ। माँ होती ना तो पता होता तुम्हें। बस करो मेरे, चलो मेरे साथ। मुझे ही कहती रहती है, उसको कभी नहीं देखती है। उसको भी कहूंगी, तू बैठ तो सही मेरे पास। जब देखो मेरे बच्चों पे सबकी नजर रहती है। बेटा जरा सा तहम्मुल सीखो, सब्र सीखो। मैं ही सीखूं सब कुछ, मैं सीखूं मेरे बच्चों को जिसका जो दिल में आए कहता रहे।